अमृतमय वाणी को सुनाने की कृपा करिए। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी परम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदासनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। भूत और देवी का संवाद चल रहा है। देवी ने उस आए हुए प्रधान दूत को बहुत कुछ समझाया। समझा के कहा यदि जीना चाहते हो तो पाताल में चले जाओ, युद्ध करने की इच्छा हो तो सामने आ जाओ, ऐसा कहा देवी ने। श्री व्यास उवाच इति देव्या वचः श्रुत्वा चिन्तयामास दानवः। देव्या वचः श्रुत्वा दानवः चिन्तयामास। देवी की इन बातों को सुन करके वो दानव जो दूत आया था बड़ा चिंता करने लगा। चिंता क्या हुई? कहे किम कर्तव्यम। उसको चिंता ये हुई कि अब क्या करूं। किम कर्तव्यम, दो ही विकल्प था। कहे युद्धम गंतव्यम वा नृपम प्रति। या तो इनके साथ युद्ध करूं या राजा के पास लौट जाऊं। किम कर्तव्यम मया युद्धम गंतव्यम वा नृपम प्रति। राजा के पास लौट जाऊं। तो इतने में याद आया कि कामातुरेण राज्ञा आज्ञप्तो। काम के वशीभूत होकर के राजा महेश ने हमको आज्ञा प्रदान की है। क्यों? विवाहार्थम इह आज्ञप्तो
उसने कहा 3 ही प्रयोग करना, सामादि त्रिभी, दंड का प्रयोग मत करना, और दंड का प्रयोग करना भी पड़े तो अहत्वा, बिना मारे हुए ही उसे ले जाना, मार मत डालना, है ना। तो कहते हैं युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं। विवाहार्थम इहे आज्ञप्तो राज्ञा कामातुरेण वै, है ना, कामातुरेण राज्ञा आज्ञप्तो विवाहार्थम तत् कथम विरसम कृत्वा, तत् विरसम कृत्वा, युद्ध से रस रहित हो जाएगा, है ना। जो काम रस अभी चल रहा है, जो संभावना है, युद्ध हुआ तो समाप्त हो जाएगा। तो तत् विरसम कृत्वा कथम गच्छेयमन्य प्रसन्निधौ, तो रस से विहीन करके हम राजा महिष के पास कैसे जाऊं। तो फिर सोचा कि इयं बुद्धि समीचीना, इस समय जो मेरी बुद्धि कह रही है वही उचित है। बुद्धि क्या कह रही है? कहे इयं बुद्धि समीचीना यत प्रजामि कलिम बिना, बिना कलिम, बिना कलहम, बिना कलह के, बिना युद्ध के ही मैं यहाँ से लौट जाता हूँ। इयं बुद्धि समीचीना यत प्रजामि कलिम बिना, कहीं यथा आगतम तथा शीघ्रम, कहते हैं कि जैसे मैं आया हूँ वैसे ही लौट जाऊं, एक ही अर्थ हो गया, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा है। तो कहें यथा आगतम, जिस प्रकार का प्रकरण यहाँ उपस्थित हुआ है, जो जो कुछ देवी ने कहा है, जो प्रकरण आ गया है, आगतम में अपने को नहीं दिया, प्रकरण जो विषय आ गया है, यथा विषयम आगतम, जैसा विषय यहाँ पर आन पड़ा है, तथा उसको उसी प्रकार से शीघ्रम राज्ञे संवेदयाम्यहम्, शीघ्रता से उसे राजा को उसी प्रकार सब जाके बता दूं। यथा आगतम तथा शीघ्रम राज्ञे संवेदयाम्यहम् सा प्रमाणम, वो जो कहेंगे वही प्रमाण होगा, वही माना जाएगा। सा प्रमाणम, सा कौन? मतिमतां वरह राजा, सा प्रमाणम, बुद्धिमानों में भी जो बुद्धिमान है, ऐसे राजा मेरे महिष जो कहेंगे वही प्रमाण होगा, वही माना जाएगा। पुनः फिर वहां चलेंगे तो और लोग मिलेंगे, तो पुनः निपुणैः सचिवैः सह विचार्य एव, पुनः निपुणैः सचिवैः सह विचार्य एव, जो दक्ष मंत्री लोग हैं, जो चालाक मंत्री लोग हैं, उनके साथ मंत्रणा करके, विचार करके, पुनः कार्ये करिष्यति, जैसा कार्य बताएंगे वैसा फिर किया जाएगा। कार्ये करिष्यति, लेकिन इस समय तो यही ठीक है कि सहसा न मया युद्धम कर्तव्यम अनयासः, अनयासः देव्यासः, देवी के साथ अचानक इस समय मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। सहसा न मया युद्धम कर्तव्यम अनयासः, तो युद्ध करने में क्या होगा? दो ही स्थिति होगी, जीत होगी या हार होगी। जय पराजय वा अपि भूपतेः अप्रियं भवेत्, जीतने से भी और हारने से भी दोनों ही स्थिति राजा को अप्रिय ही लगेगी, राजा को अप्रिय लगेगी, राजा को असुंदर नहीं लगेगी। जय पराजय वा अपि
भूपतेः अप्रियं भवेत्। यदि माम सुंदरी हन्यात, ये सुंदर देवी अगर मुझे मार देंगी, वह या केन केन अपि उपायेन अहम ताम पुनः हन्यात, किसी भी प्रकार से इधर उधर जोड़ तोड़ लगा के भी, माया प्रदर्शित करके भी, किसी प्रकार से यदि मैंने देवी को मार भी दिया तो सा पार्थिव किल कुपेत, तब भी वो राजा महिषासुर निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएंगे। जीत के जाऊं या हार के जाऊं, वो राजा क्रोधित ही होंगे। तस्मात् तत्रैव गत्वा, इसलिए हम तो वहीं जाकर के यथा देव्या आद्या अभिहतम अभिहितम, जैसा देवी ने पहले कहा है, बोधयिष्यामि तम नृपम महिषम, वो सब राजा को जाके समझा दूंगा। राजा ने, देवी ने जैसा कुछ पहले कहा है वो सब मैं राजा को भली बात अच्छे से समझा दूंगा, बता दूंगा, नहीं कहा है। बोधयिष्यामि, कहने होता तो कहते हैं ना कथयिष्यामि, लेकिन नहीं आया क्या, बोधयिष्यामि। जो देवी ने कहा है वो मैं उनके अभिप्राय को अच्छे से समझा दूंगा। फिर सह यथा रुचि करो तू, फिर राजा महिषासुर को जैसा रुचि होगी, जैसा पसंद आएगा वैसा वो करेंगे। ऐसा इसने मंत्रणा की, अपने मन में विचार किया। श्री व्यासुवाच इत संचिन्त्य मेधावी अमात्य कहा, ऐसा विचार करके बड़ा ही बुद्धिमान मंत्री जगाम नृपसन्निधो, राजा महिषासुर के पास ही चला गया। जाकर के कृतांजलि प्रणम्य तम इदम उवाच, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके राजा महिष से इस प्रकार के वचन बोला। मंत्री उवाच, मंत्री क्या बोला? राजन देवी वरारोहा सिंहस्य उपरि संस्थिता अष्टादश भुजा रम्या वरायुधरा परा। कहते हैं हे राजन, वो देवी श्रेष्ठ अंगों वाली है, सिंहस्य उपरि संस्थिता, सिंह के ऊपर विराजमान है। अष्टादश भुजा रम्या, बड़ी सुंदर उनकी रमणीय 18 भुजाएं हैं। परा बरा आयुध धरा, परम श्रेष्ठ आयुध धारण की हुई है। ये दोनों लिखा है, परा बरा आयुध धरा, परम श्रेष्ठ आयुध उन्होंने धारण कर रखा है। सामया उक्ता महाराज महिषं भज भामिनी, महिषी भौराज्ञ तुम त्रैलोक्याधिपते प्रिया। वो दूत कहता है, मंत्री कहता है राजा से, महाराज मया उक्ता सा, मैंने उन देवी से कहा है, मया उक्ता सा, क्या कहा? भामिनी महिषं भज, हे सुंदरी महिषासुर से आप अनुरक्त हो जाओ, महिषासुर से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। त्रैलोक्याधिपते राज्ञः, त्रिलोकी के अधिपति हैं इस समय हमारे मालिक महिषासुर। त्रैलोक्याधिपते राज्ञः
तुम प्रिया महिषी भव। मैंने कहा कि त्रिलोकी के अधिपति राजा महिषासुर की आप प्रिया महिषी, परम प्रेममयी परम प्रिय महारानी बन जाइए। प्रिया महिषी भव। और भी कहा कि पट्टरागी तुमेव आस्य भविता। अस्य यानी महिषस्य, महिषस्य पट्टरागी तुमेव भविता। महिषासुर की पटरानी बनने के लिए तो आप ही योग्य हो। अस्य महिषस्य पट्टरागी त्वमेव भविता। तो कहा अनात्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं, आप सर्वांग सुंदरी हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप महिषासुर की पटरानी बनने योग्य हैं। अगर आप पटरानी बन जाती हैं, सा महिषा तब आज्ञा करो जातो, आपका आज्ञाकारी रहेगा, आपकी सारी आज्ञाओं को मानेगा। इतने नहीं, वसुवर्ती भविष्यति, आपके अधीन रहेगा, आपके बस में रहेगा। वसुवर्ती भविष्यति। त्रैलोक्य विभवं भुक्त्वा चिरकालं वरानने। कहता हे वरानने, हे श्रेष्ठ मुख वाली, त्रैलोक्य विभवं चिरकालं भुक्त्वा, त्रिलोकी के ऐश्वर्य को चिरकाल तक, इसको कहेंगे अनंत समय तक, भुक्त्वा भोग करके, योषिताम सुभगा भव। योषिताम स्त्रियाणाम, सारी स्त्रियों में आप सौभाग्यशाली बन जाइए। योषिताम सुभगा भव। काम एक ही करना है कि महिषम पतिम आसाद्य, कि महिषासुर को पति के रूप में मान लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। महिषम इति त्रैलोक्य विभवं भुक्त्वा चिरकालं वरानने, महिषं पतिम आसाद्य योषितां सुभगा भव। कहते हैं इति मत वचनं श्रुत्वा, कहते हैं राजन, इति मत वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार मेरे इन बातों को सुन करके अस्मया वेश मोहिता, अभिमान में भरी हुई मोह से संपन्न मोहित होती हुई सा देवी विशालाक्षी, वो विशाल नेत्रों वाली देवी, स्मित पूर्वम इदं वचः माम उवाच, मुस्कुराती हुई ये बात मुझसे उन्होंने कही। स्मित पूर्वम इदं वचः माम उवाच, मुस्कुराती हुई उन्होंने मुझसे यह बात कही। खुश रहिए। स्मित पूर्वम इदं माम उवाच। समझ में आया? मेरी कही हुई बातों को सुन करके घमंड में भरी हुई, और मुझे तो ऐसा लगता है मोहित होती हुई मुस्कुराती हुई उन विशाल नेत्रों वाली देवी ने मुझसे यह बात कही। क्या कहा? सुराणाम हित काम्यया, देवी ने कहा कि देवताओं का हित करने के लिए सुराणाम हित काम्यया महिषी गर्भ संभूतम पशूनाम अधमम महिषम किल देव्यै बलिम दास्यामि अहम।
क्यों देवी ने मोहित होते हुए मुझसे ये कहा कि सुराणाम हित काम्यया, देवताओं का हित करने के लिए एक महिषी के गर्भ से उत्पन्न, महिष के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो कहे एक महिषी के गर्भ से उत्पन्न, पशुओं में जो बड़ा नीच है, पशु नाम अधमम महिषासुरम, ऐसे महिषासुर को किल निश्चित ही मार करके देव्यै बलिम दास्यामि, देवी के लिए मैं बलि प्रदान करूंगी। देवताओं का हित करने के लिए जो अधम पुरुष से महिषी से उत्पन्न है, पशुओं में जो बड़ा नीच है, ऐसे महिषासुर को मार करके देवी के लिए बलि प्रदान करूंगी। ठीक है। महिषी गर्भ संभूतम पशूनाम अधमं किल बलिम दास्यामि अहं देव्यै, क्यों? सुराणाम हित काम्यया। कामूढ़ा कामिनी लोके महिषम वै पतिं भजेत। कहते हैं मंत्री, कामूढ़ा कामिनी लोके, लोके का कामिनी मूढ़ा, इस संसार में इतनी मूर्ख कौन सी स्त्री होगी जो महिषम पतिं भजेत, जो महिषासुर को अपने पति के रूप में स्वीकार करे। ऐसी मूर्ख स्त्री संसार में नहीं होगी कोई। कामूढ़ा कामिनी लोके वही, जो कि महिषम पतिं भजेत, जो महिषासुर को पति के रूप में स्वीकार करे। फिर कहा कि मंद बुद्धे मादृशी, हे मंद बुद्धि मंत्री, मादृशी मेरे समान, अपना रूप तो बताएंगे नहीं कि मेरे समान, किम पशुभावम भजेत इहि, मेरे समान स्त्री पशु स्वभाव वाले तुम्हारे महिषासुर को कैसे मानेगी, कैसे स्वीकार करेगी। पशुभावम भजेत इहि। हाँ, एक बात हो सकता है, तुम तो दुष्ट ही हो, यही कहा है। सठा, तुम तो दुष्ट ही हो, दुष्ट हो तब भी सुन लो कि श्रृंग संयोतम कुरुते क्रंदमाना, कहे जिसके सिर पे सींग लगी हो और वो चिल्ला रही हो। भैंसियां क्या हैं, चिल्लाती हैं। कहते हैं जब गर्म हो जाती है तो ज्यादा चिल्लाती है। तो वही बताया, श्रृंग संयुतम कुरुते क्रंदमाना महिषी, ऐसी कोई अगर भैंस मिल जाए जिसके सींग हो, जो चिल्ला रही हो, अर्थात जो कामातुर हो, महिषी, ऐसी भैंस जो है, सश्रृंगा महिषमनाथम भजेत, ऐसी भैंस ही इस सींग वाले भैंसे को, महिषासुर को अपने पति रूप में स्वीकार करेगी। ना अहम तत्सदृशी, लेकिन मैं उस भैंसु के समान नहीं हूं। ना अहम तत्सदृशी, मुझसे अगर पूछोगे तो सुरा प्रियम, सुरा प्रियम अर्थात ये सब देखिए, संस्कृत इतना बढ़िया है ना कि इसमें गाली देना हो तो दे दो, कोई समझ नहीं पाएगा। सुरा प्रियम, सुर अप्रियम, देवताओं को जो अप्रिय है, यानी असुरम महिषम, ये सुरा प्रियम है ना, देवताओं को जो अप्रिय है, अर्थात इस महिषासुर को और त्वाम, और तुम्हें भी, मृधे युद्धम करे से अहम, सम्रांगण में तुझसे युद्ध करके अनिश्चे मैं मार दूंगी। तुमको और तुम्हारे इस महिषासुर को भी
समरांगण में युद्ध करके तुमको मार दूंगी। वह विकल्प है दूसरा। विकल्प क्या है? गच्छवा दुष्ट पातालम जीवितेच्छा यदस्तिते। कहते हैं दुष्ट जीवितेच्छा यदस्तिते, अगर तुम्हें अपने जीवन धारण करने की इच्छा है तो पातालम गच्छ, तो पाताल लोक को चले जाओ। जीवितेच्छा यदस्तिते, अगर तुम्हारी जीवन धारण के लिखा है यानी तुम सब दानवों की अगर जीवन धारण करने की इच्छा है तो गच्छ पातालम। परुषं तु तया वाक्यम इति उक्तम नृपमत्तया। वो मंत्री कहता है, नृप हे राजन, तया मत्तया देव्या, उन मतवाली देवी के द्वारा परुषम इति वाक्यम उक्तम, इतना कठोर वचन मुझको कहा गया, फिर भी पुनः पुनः प्रविचिन्त्य, बार बार मैंने आपके बारे में ही विचार करके ततो श्रुत्वा, उनकी इन कठोर बातों को सुन करके भी अहम समायातः, मैं वापस लौट करके आ गया। इसीलिए केवल एक बात थी जिसलिए लौट के आ गया, ये रसभंगम विचिन्तयेवं न युद्धम तु मया कृतम। आप कमा सकते हैं, आपके उसमें रस में भंग हो जाएगा, है ना? रसभंगम विचिन्तयेव, आपके रस में भंग हो जाएगा, ऐसा सोच करके युद्धम तो न मया कृतम, मेरे द्वारा युद्ध नहीं किया गया। और एक बात और थी कि युद्ध के लिए तो आपने मना भी किया था, तो बिना आज्ञा तव, दूसरी बात थी कि बिना आपकी आज्ञा के कथम वृथा उद्यम अत्यंतम कुर्याम, व्यर्थ परिश्रम करके बिना आपकी आज्ञा के मैं युद्ध क्यों करूं, कैसे करूं। लेकिन एक चीज है, कहे भूप हे राजन, साभामिनी, वो जो स्त्री है अतीव बलोन्मत्ता वर्तते, अपने बल में उन्मत्त है, उसको अपने बल का बड़ा घमंड है। साभामिनी अतीव बलोन्मत्ता वर्तते, भवितव्यम न जानामि। देवी के बारे में नहीं कहा, जानामि है। जानामि यानी उत्तम पुरुष प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष अहम के साथ ही आता है, तो यहाँ पे अहम मान लिया जाएगा। अहम भवितव्यम न जानामि, क्या होता है, नीचे आता है ना, गच्छाम गच्छावा गच्छाम, वहाँ वो अस्मत् के साथ ही चलता है। तो अहम भवितव्यम न जानामि, क्या होनी है ये तो मैं नहीं जानता। किम वा भावी भविष्यति, और आगे क्या होगा यह भी मैं नहीं जानता। कार्ये अस्मिन् त्वं प्रमाणम, इस कार्य में आपका ही निर्णय प्रमाण होगा, आपका निर्णय ही सर्वमान्य होगा। नो मंत्रो अतीव दुरासदः, इस कठिन परिस्थिति में हम लोग कोई मंत्रणा आपको नहीं दे सकते। नो मंत्रो अतीव दुरासदः, क्यों कहे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। युद्धम पलायनम श्रेयो वा, कहे युद्ध करना कल्याणकारी है या भाग जाना कल्याणकारी है। युद्धम पलायनम श्रेयो वा न जाने अहम विनिश्चयम,
मुझे कुछ पता नहीं और इसका कोई निश्चय भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। न जाने हम विनिश्चयम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मंत्री ने इतना सारा समाचार जाकर के बताया। श्री व्यासुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा महिषो मदविह्वलः मंत्रिवृद्धान् समाहूय राजा वचनम् अब्रवीत। मदविह्वलः महिषो तस्य, यानी उस मंत्री के वचः श्रुत्वा, उन मंत्री के द्वारा कही हुई बातों को सुन करके मद में विह्वल यानी मदोन्मत्त और राजा महिषासुर समाहूय मंत्री वृद्धान, सभी वयोवृद्ध मंत्रियों को समाहूय बुला करके वचनम अब्रवीत, मंत्रियों से बात बोला। राजा उवाच, राजा कहता है कि मंत्रिणः किम कर्तव्यम विश्रब्धम ब्रूतमाचिरम। कहता है मंत्रियों, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मंत्रिणः किम च कर्तव्यम विश्रब्धम। विश्रब्धम का अर्थ है विश्वास पूर्वक। विश्वास किस बात का। महिषासुर की आदत है कि उसका उल्टा कोई बोलेगा तो मार देगा, उसके अनुकूल ही बोलो अंधा मार देगा। तो इस आज कहता है कि विश्रब्धम, और विश्रब्धम का अर्थ हुआ विश्वास पूर्वक यानी निडर होकर के। आज जो बोलोगे मारूंगा नहीं, यही कहने का अर्थ है। मंत्रिणः किम च कर्तव्यम विश्रब्धम ब्रूत, निडर होकर के बोलो। एक ध्यान रखना, माचिरम, देर मत करो, जल्दी बोलो। कार्ये अस्मिन् निपुणायूयम, इस प्रकार के कार्य में आप मंत्री लोग बड़े निपुण हो, बड़े दक्ष हो। उपायेषु विचक्षणाः, उपायों के लिए भी आप लोग बड़ी बुद्धि रखते हो। ऐसे उपायों में भी आप लोग बड़े बुद्धिमान हो। साम आदिषु कर्तव्यः, साम दाम दंड भेद, इनमें से क्या करना चाहिए। सामादिषु, यहाँ रोका नहीं कुछ। सामादिषु च कर्तव्यः, साम आदि नीतियों में कौन सी नीति अपनाना चाहिए। अपने से एक कहता है माया इयम देव विहिता सांबरी किम आगता। कहता मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं के द्वारा निर्मित सांबरी माया के जैसी कोई माया आ गई है ना। आगता देव विहिता, देवताओं द्वारा निर्मित आगता आ गई है। कौन। मायायम, माया हो कैसी है। सांबरीयु, ये का अर्थ मतलब ये विश्वास नहीं है, लेकिन कहता है ऐसा हो सकता है कि देवों के द्वारा निर्मित सांबरी माया की तरह कोई ये दूसरी माया आ तो नहीं गई, इसको देवताओं ने निर्माण किया हो। तो गोवत्र मह्यम ब्रुवन्तु चा, हे मंत्रियों, इस समय कौन सी नीति अपनानी चाहिए आप लोग मुझसे बताइए। किसी मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी, तो कोई मंत्री कुछ बोले, कोई मंत्री कुछ बोले, इसलिए निश्चित नहीं कर पाया। तो व्यास जी ने लिखा मंत्रिणः ऊचुः, मंत्रियों ने कहा, किसी का नाम नहीं लिया। कह सत्यम सदैव वक्तव्यम प्रियम च नृप सत्यम कार्यम हितकरम नूनम विचार्य विबुधैः किल विचार्य। हे राजन, राजन लिखा है नृप सत्यम, राजाओं में श्रेष्ठ राजन। विबुधैः किल, निश्चित रूप से जो विद्वान लोग हैं
विद्वान लोगों के द्वारा सत्यम सदैव वक्तव्यम, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। विद्वानों का कथन है कि हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। प्रियम चा, और हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। कार्यम हितकरम विचार्य, और विचार करके हितकारी कार्य करना चाहिए। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, हितकारी कार्य करना चाहिए। लेकिन परेशानी तो ऐसी है राजन कि सत्यम च हितकृत राजन, कहते हैं राजन जो सत्य वचन है वही हित करने वाला होता है। सत्यम च हितकृत राजन अप्रियम चा, और अक्सर जो प्रिय बातें हैं, अक्सर जो कर्ण को प्रिय लगने वाली बातें हैं, अहितकृत भवेत, वो अहितकारी होती है। तो आप सत्य सुनना चाहते हैं या प्रिय सुनना चाहते हैं? मंत्रियों ने कहा कि सत्यम च हितकृत राजन, सत्य जो है वो हितकारी होता है और प्रिय वचन अक्सर अहितकारी होता है। अहितकारी कैसा? अहितकारी ऐसा नहीं कि वह आपका हित करने वाला है। कैसा है? उदाहरण दिया, कहें लोके निर्णाम रो अथा औषधम, इस संसार में जो रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, औषधि जैसा अप्रिय होती है। पहले की वैद्य की दवा देखो, बड़ा अप्रिय, बड़ा खट्टी लिखी होती थी, उसने उसी के लिए लिखा, कहें लोके नृणाम यथा औषधम ही अप्रियम, उसी प्रकार यहाँ अप्रिय बात भी होगी। लेकिन वह अप्रिय औषधि क्या करती है? रोग नाशनम, रोग का नाश करती है। उसी प्रकार है अप्रिय बात ही आपका हित करेगी, आपके राज्य को दुरुस्त करेगी। अप्रिय बात ही, अप्रिय हो जो सत्य हो। यथा औषधम नृणाम लोके ही अप्रियम रोगनाशनम, कहते हैं लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सत्यस्य श्रोता मंता च दुर्लभः पृथ्वीपते। कहें हे राजन, सत्य को सुनने वाले और सत्य को मानने वाले बड़े दुर्लभ हैं, पाए नहीं जाते हैं, बड़ी कठिनता से मिलते हैं। अर्थात समझ रहे हैं कि आपके सामने अगर सत्य कह दूंगा तो आप मारे ही दोगे। सत्यस्य श्रोता मनता चा, सत्य को सुनने वाले और सत्य को मानने वाले दुर्लभ, बहुत कम होते हैं। और सुनने मानने वाले ही नहीं, कहे वक्ता अपि दुर्लभम कामम, सत्य बोलने वाले भी बड़े दुर्लभ हैं, है ना। तुम है कौन? कहे बहवह चाटुभास का, चाटुकारी करने वाले बहुत सारे हैं, सत्य बोलने वाला बहुत कम है। तेरे मुंह के सामने तेरी जैसी, उसके मुंह के सामने उसके जैसी चाटुकारी करने वाले बहुत सारे हैं। स्थिति ऐसी है तो कहते हैं नृपते कथम ब्रूमोऽत्र विचारे गहने तुइह, कहे बड़ा रहस्यमय विषय है, इसके बारे में हम आपसे कैसे कहें, क्या कहें। दूसरा कारण भी है कि भुवनत्रये को भेति शुभम वा अपि अशुभम वा, ये तीनों लोकों में, त्रिलोकी में विधाता क्या करने वाला है, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, इसको कौन जान सकता है। कथम ब्रूमो अत्र निपते विचारे गहने तुइह, शुभम वा अपि अशुभम वा अपि को वेति भुवनत्रये। राजा उवाच, महिषासुर बोलता है, क्या ऐसा कहूंगा तो सब डर गए हैं। तो उसने उपाय बताया, कह स्व स्वमति अनुसारेण
समझिएगा, स्व स्व मति अनुसारेण पृथक पृथक अद्य ब्रुवन्तु। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग आप लोग मुझे अपनी बातें बताइए। स्व स्व मति अनुसारेण ब्रुवन्तु अद्य पृथक पृथक येषां हि यादृशो भावः। जिसका जिस प्रकार का भाव होगा, येषां हि यादृशो भावः तत् श्रुत्वा चिंतयामि अहम्। उसको सुन करके मैं उस पर विचार करूंगा। कहे कार्य विचक्षणैः, क्योंकि जो कार्य कुशल लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, बहूनाम मतम आज्ञाय, बहुत सारे लोगों का विचार जान करके, है ना, जो विचारशील लोग हैं, जो कार्यशील लोग हैं, जो कार्य के दक्ष लोग हैं, या जो बुद्धिमान लोग हैं, कहते हैं कि बहूनाम मतम आज्ञाय, बहुत सारे लोगों का विचार करके, विचार जान करके, पुनः पुनः विचार्य चा, और फिर से उस पर स्वयं अपना विचार करके, यत श्रेयम, जो कल्याणकारी है, तत ही कार्यम कर्तव्यम, उसी कार्य को करते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं। बहूनाम मतम आज्ञाय विचार्य चा पुनः पुनः यत श्रेयः तत ही कर्तव्यम कार्यम, कौन? कार्य विचक्षणैः। श्री व्यास उवाच तस्यैव वचनं श्रुत्वा, उस राजा के इस वचन को सुनते ही महाबलः विरूपाक्षो, महाबलशाली जो विरूपाक्ष था, पृथ्वीपतिम रंजयन वाक्यम, राजा महिषासुर को प्रसन्न करने वाले वाक्य से तरसा उवाच, बड़ी तेजी से बोला। पहले कहा था ना चाटुकारी बहुत है, आ गया पहला चाटुकार। पृथ्वीपतिम रंजयन वाक्यम तरसा उवाच विरूपाक्ष उवाच। विरूपाक्ष बोलता है, राजन नारी बराकीयम, बराका माने जानते हैं? बेचारा। कह राजन यम नारी बराकी, हे राजन ये तो बेचारी है, ये तो नारी है। बराकी यम साब्रूते मद गर्विता, वो मदोन्मत्त होकर के कुछ बोल गई है। साब्रूते मद गर्विता त्वया वचनम ज्ञातव्यम, आपको उसकी बात को जानना चाहिए। कैसे? विभीषिका मात्रम इदम, आपको उनकी बातों को मात्र धमकी मानना चाहिए, केवल धमकी भर है। विभीषिका मात्रम इदम ज्ञातव्यम वचनम त्वया, आपको तो उस नारी के द्वारा कही हुई बातों को मात्र धमकी मानना चाहिए, मात्र धमकी। को विभेति स्त्रियो वाक्यैः दुरुक्तैः हरण दुर्मदैः अनृतं साहसं चैति जानन नारी विचेष्टितम्। कहता है राजा जानन, आप तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं? कह नारी अनृतं साहसं विचेष्टितम्, कि प्रायः नारी झूठ और साहस का सहारा लेती हैं, झूठे साहस का सहारा लेती हैं। प्रायः मैं कहा जानन नारी अनृतं साहसं तविचेष्टितम्, तो को विभेति स्त्रियो वाक्यैः दुरुक्तैः रणधुर्मदैः। तो ऐसा आपके सामने ऐसा कौन सा पुरुष है, कौन सी नारी है जिसके कड़े वचनों से या युद्ध के लिए उत्साहित करने वाले इन वचनों से आप कौन डरने वाले हैं? अब कोई नहीं डरता तो आप कैसे डरेंगे?
को बिभेति स्त्रियो वाक्यैः। इन स्त्री के वाक्य से कौन डरने वाला है? दुरुक्तैः रणदुर्मदैः, चाहे इनके कटु वचन ही रहे हो या युद्ध के लिए उत्साहित करने वाले रहे हो, युद्ध के लिए उन्माद उत्पन्न करने वाले रहे हो। रणदुर्मदैः दुरुक्तैः वाक्यैः स्त्रियों को विभेदी, कौन डरता है? आप तो राजा हैं, आप तो राजा हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा है, लिखा हुआ। जित्वा त्रिभुवनम राजन अद्य कांता भयेन वै। हे राजन, आप तो त्रिलोकी को जीत चुके हो, तो कांता भय, एक स्त्री के भय से भय खा जाएंगे? त्रिलोकी का विजेता राजा एक स्त्री के कारण भय में आ गया। जित्वा त्रिभुवनम राजन अद्य कांता भयेन वै। दूसरी बात, भुवने वीरस्य दीनत्वे। इस संसार में कोई वीर अगर दीन दशा को प्राप्त हो जाए तो अयसो नूनम भवेत, निश्चित रूप से उसका अपयश ही होता है, उसकी कीर्ति में धब्बा ही लगता है। अयसो नूनम भवेत तस्मात्। अब विरूपाक्ष कहता है इन सब कहने का अर्थ यह है, तस्मात् अद्य याम्यहम्, तस्मात् याम्यहम् एकाकी, तस्मात् याम्यहम् एकाकी। क्यों जाएगा? कहे योद्धाय, कहाँ जाएगा? चंडिकाम प्रति। इसलिए मैं अकेले ही चंडिका देवी से युद्ध करने के लिए जाऊंगा। हनिसेताम महाराज, हे महाराज मैं उसको मार दूंगा। हनिसेताम देवी, उन देवी को मैं मार दूंगा। निर्भयो भव सांप्रतम, अभी से ही आप भय रहित हो जाइए। निर्भयो भव सांप्रतम सेनावृतो अहम गत्वा। देखिए बात कैसी पलटती। अभी कह रहा था एकाकी, अब क्या कहता है? सेनावृतो अहम गत्वा, बड़ी भारी सेना से घिर करके मैं जा करके शस्त्रास्त्रैः विविधैः, अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों के द्वारा, विविधैः शस्त्र अस्त्रैः, ताम, ताम कौन? देवीम, देवी कैसी हैं? कहे दुर्मरसाम, जो बड़ी असहनशील हैं। चंड विक्रमाम, बड़ी प्रचंड पराक्रम वाली हैं। काम चंडिकाम निसूदयामी, इन चंड पराक्रम वाली, प्रचंड पराक्रम वाली देवी को मैं सेना के शस्त्र ला करके शस्त्रों अस्त्रों के द्वारा उनको मार दूंगा। या आपको आप बड़े काम आ सकते हैं, आप चाहते हैं कि ना मारूं तो दूसरा काम भी कर सकते हैं। कैसा? कहे बद्ध्वा सर्पमयैः पाशैः, बद्ध्वा सर्पमयैः पाशैः, उनको नाग पाश में बांध करके आनयिष्ये तव अंतिकम, तव समीपम आनयिष्ये, नागपाश से बांध करके उस देवी को आपके पास लाके पटकूंगा। अब पटक देने पर क्या होगा? कहें बसगातु सदा ते स्यात्, हाँ हमेशा के लिए आपकी बस में हो जाएंगी। पश्य राजन बलम मम, हे राजन मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मेरा बल देखिए। पश्य राजन बलम मम। श्री व्यासुवाच विरूपाक्ष वचः श्रुत्वा दुर्धरो वाक्यम अब्रवीत। विरूपाक्ष वचः श्रुत्वा, विरूपाक्ष की इन बातों को सुन करके एक और खड़ा हुआ चाटुकार, उसका नाम है दुर्धर। दुर्धरो वाक्यम अब्रवीत, दुर्धर भी बोला। क्या बोला?
के धीमता विरूपाक्षेण राजन बचो सत्यम उत्तम। बुद्धिमान विरूपाक्ष ने जो बात कही है राजन बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरी भी बात तो सुन लो। उसने जो कही है सत्य है, लेकिन ममापि वचनम सलक्षणम श्रोतव्यम धीमता त्वया। आप परम बुद्धिमान हैं, आपको मेरी भी मधुर बात सुननी ही चाहिए। धीमता त्वया ममापि सलक्षणम वचनम श्रोतव्यम। आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए। कहें लग अनुमानतः, देवी का स्वरूप जो वर्णन किया उससे मुझे मेरा अनुमान ये कहता है, मुझे ऐसा अनुमानित होता है। अनुमानतः सुदती, मेरा अनुमान ऐसा कहता है जो सुंदर दांतों वाली देवी कामातुराय सा लक्ष्यते। ओ सुंदर दांतों वाली देवी भी आपके प्रति कामासक्त है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि देवी आपके प्रति कामासक्त है। क्यों? कहे रूप गर्भिता नायिका कामम एवं विधा भवती। अपने रूप का जिन्हें गर्व होता है, जो अपने को परम सुंदरी मानती हैं, ऐसी नायिकाएं इसी प्रकार की बातें करती हैं। एवं विधा भवती, बातें ही नहीं करती। कहें बरारोहा बरारोहा भीषयित्वा, श्रेष्ठ अंगों वाली जो दाबी देवियां हैं, भीषयित्वा डरा करके, डराने के लिए सारी बात बोली है उन्होंने। क्या भीषयित्वा डरा करके, त्वाम बसे कर तुम इच्छति, आपको अपने बस में करने की इच्छा रखती हैं। त्वाम बसे कर तुम इच्छति। हावो अयम मानिनी नाम वैतम वेति रसवेत्तमः। मानिनी नाम हावो अयम अयम, किसी माननीय स्त्री का जो हाव भाव है, मानिनी नाम हावो अयम, कहीं किसी माननीय स्त्री का जो हाव भाव है, रसवित्तमः वेदितम, काम रस का जो जानकार होगा वही इन हाव भाव का मतलब जान पाएगा। वो कहता है कि जो रस का जानकार होगा वही ऐसे इसका मतलब जान पाएगा। कामिन्यः वक्रोक्तिः ऐसा प्रियम प्रतिपरायणम, कहते हैं अपने प्रिय के प्रति जब आसक्त हो जाती हैं नारी, है ना, तभी इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करती हैं। प्रियम प्रतिपरायणम कामिन्याः ऐसा वक्रोक्तिः। आज की दुनिया में बिल्कुल फिट होता है, पति पर बड़ा प्रेम है फिर भी झटकते रहेंगे। चार आदमी आ जाए तो उनके सामने अपने पति की बेइज्जती करने में कोई चूकेगा नहीं। ये लिखा है जी। कहें वक्रोक्ति ऐसा कामिन्याः प्रियम प्रतिपरायणम वेति को अपि नरः कामम काम शास्त्र विचक्षणा यदुक्तम नाम बाणय्य त्वाम वदिष्ये रणमूर्धनि। कहे यद उत्तम, जैसा कि देवी ने कहा कि बाणय्य त्वाम रणमूर्धनि वदिष्ये, देवी ने कहा कि बाणों के द्वारा रणभूमि में मैं तुम्हें मारूंगी, यही देवी ने कहा। देखिए अर्थ का अनर्थ कैसे होता है। कहे यद उत्तम, जैसा देवी के द्वारा कहा गया कि बाणैः त्वाम रणमूर्धनि हन बधिष्ये, बाणों के द्वारा समर भूमि में रणभूमि में मैं तुम्हें मारूंगी। तो कहे काम शास्त्र विचक्षणः, कहे काम शास्त्र को जानने वाले लोग ही को अभी, कोई बिरला ही
काम शास्त्र को जानने वाला कोई एक अनोखा ही इसका अर्थ जान सकता है। वो कहता है दुर्धर कि काम शास्त्र को जानने वाला कोई बिरला ही देवी की उस नारी की इस उक्ति का अर्थ जान सकता है। कहता मैं बताऊं? दुर्धर कहता है मैं बताता हूं। हेतु गर्भम इदम वाक्यम गेतव्यम होतु व्यक्तैः, हेतु गर्भम इदम वाक्यम, उस नारी की कही हुई बात रहस्यमयी है। हेतु गर्भ है यानी रहस्यमयी है, कौन जानेगा? हेतु वित्तमयी ज्ञातव्यम, रहस्यों का ज्ञाता ही इसको जान सकता है। उस स्त्री ने कहा कि बाणों से मार दूंगी, यही कहा है। तो कहते हैं मैं बताता हूं। बाणाहतु मानिनी नाम, किसी स्त्री के बाण कौन है? मानिनी नाम बाणाहतु कटाक्षा एव विस्तृता, तिरछी नैनों से देखना ही तो उनके बाण हैं। कामिनी ने कहा कि बाणों से मार दूंगी, इसका अर्थ है वो अपने आंखों से घायल कर देगी। दुर्धर बताता है कह बाणाहतु मानिनी नाम वही कटाक्षा एव विस्तृता, और ये सभी लोग जानते हैं। विस्तृत है यानी विश्व प्रसिद्ध है, विख्यात है कि कामिनियों का बाण उनकी तिरछी चितवन ही है ना। कहे अन्य दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति नहीं है जी। वो क्या है? वो कहें व्यंग वचन है, वो वक्रोक्ति नहीं, वो व्यंग वचन है। कहें अन्य व्यंग्यानि वचनानि, देवी के द्वारा कहे हुए जो वचन है वो व्यंग वचन है। और व्यंग वचन क्या है? पुष्पांजलि मया चान्ने, ये पुष्पांजलि के समान ये दूसरे बाण है। उनके द्वारा कही हुई जो वक्रोक्ति है, जो जो परुष वाक्य है, जो कठोर वाक्य है, वो उनको आपको पुष्पांजलि रूप में बाण समझना चाहिए, कुसुम बाण समझना चाहिए, पुष्प बाण समझना चाहिए। का शक्ति अन्य बाणानाम प्रेरणे त्वयि पार्थिव, कहते हैं पार्थिव हे राजा, का शक्ति अन्य बाणानाम प्रेरणे त्वयि, कहते हैं किसका ऐसा सामर्थ्य इन दोनों बाणों के अलावा किसी अन्य बाण का आप पर प्रयोग कर दे। का शक्ति ही का समर्थ, कौन समर्थ है? अन्य बाणानाम प्रेरणे त्वयि, इन बाणों के अतिरिक्त और बाणों का प्रयोग आपके ऊपर कर दे, ऐसा कौन समर्थ है? क्यों? ऐसा कारण बताता है कि तादृशी नाम नसा शक्ति ब्रह्म विष्णु हरादिषु, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवता भी आपसे हार कर चले गए, तो क्या इस स्त्री की उनसे भी ज्यादा शक्ति हो जाएगी? तादृशी नाम नसा, इन लोगों के समान तो देवी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं अपनी कालाग्नि समया दृशा हन्मी, कालाग्नि के समान अपने नेत्रों से जला दूंगी। देवी ने बात कही थी, वही कहता है यथा उत्तम, जैसा कि देवी ने कहा है कि नेत्र बाणैः तामहन से मंद पार्थिवम, उन्होंने कहा कि हे मंद राजा, मंद बुद्धि राजा, उसे अपने नेत्र के बाणों से जला दूंगी। कहीं इसका अर्थ भी आप जानते हैं? कहते हैं अरस विदा, जो आपका मंत्री था जिसने बताया कि आपको मारने के लिए तैयार है, वो मंत्री कैसा था? अरस विदा, रस को ना जानने वाला है। कहें रस, श्रृंगार रस, काम रस को ना जानने वाला वो मंत्री है, इसलिए विपरीतम परिज्ञातम, उसने देवी के द्वारा कहे हुए अर्थ को विपरीत उल्टा समझ लिया है।
वो तो उन्होंने अपने नेत्र बाणों से आपको घायल करने के लिए कहा। वो चूंकि रसविद नहीं है, उस रस में परिपक्व नहीं है, रस रहित है आपका मंत्री, इसलिए उसका अर्थ उसने उल्टा लगा लिया। विपरीतम परिज्ञातम तेन तेन दूतेन। कैसा है? अरस विदा किल, निश्चित ही वो रस की महिमा नहीं जानता। और उन्होंने कहा, देवी ने कहा कि पातयिष्यामि सय्यायाम रणमय्याम पतिमतो। उन्होंने कहा तेरे स्वामी को रणभूमि में सैया को सुला दूंगी, यही कहा। देवी ने यही कहा कि पातयिष्यामि सय्यायाम तव पतिम रणमय्याम। युद्ध भूमि में रणसैया पर तुझे सुला दूंगी, यही कहा देवी ने। विपरीत रति क्रीड़ा भ्रासनम गेयमेव तत्। कहे रति क्रीड़ा में इनका भाव उल्टा ही समझना चाहिए, इनका भाव उल्टा समझना चाहिए। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? कहे कर से विगत प्राणम यदोक्तम वचनम तया। जब देवी ने कहा कि तेरे मालिक को मैं प्राण विहीन कर दूंगी, तो प्राण का अर्थ क्या है? कर से विगत प्राणम यदोक्तम वचनम तया, तयानि देव्या, देव्या वचनम विगत प्राणम कर से, बिना प्राण का कर दूंगी जब देवी ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि वीरजम प्राणयति, कि मनुष्य का तेज ही उसका प्राण है, प्राणी का तेज ही उसका प्राण है। वीरजम प्राणायति। और उन्होंने कहा कि तत् विहीनम प्रोक्तम न च अन्यथा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मालिक को तेज विहीन कर दूंगी, इसका अन्यथा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। व्यंगाधिक्येन वाक्येन वरयति उत्तमान नृप। हे राजन, जो व्यंग पूर्ण जो बातें कही गई हैं उत्तमा श्रेष्ठ नारी के द्वारा, यह इस बात को बताती हैं कि वरयति, कि आपसे विवाह करने के लिए वो तैयार है। व्यंगाधिक्येन वाक्येन वरयति उत्तमान नृप तद वै विचारतो एवं रसग्रंथ विचक्षणैः। सुनिएगा, तद वै विचारतो एवं रसग्रंथ विचक्षणैः। रसग्रंथ को जानने वाले, रसग्रंथ को जानने वाले इस प्रकार का विचार करेंगे और ऐसा ही भाव रखेंगे। इति ज्ञात्वा महाराज, हे महाराज, ऐसा जो मैं कह रहा हूं ऐसा समझ करके, है ना, रस संयुतम कर्तव्यम, प्रेम पूर्वक प्रेमालाप आपको उनसे करना चाहिए, इन देवी से प्रेमालाप करना चाहिए। वो आप पर नाराज कतई नहीं है। सामदान द्वयम तस्या, कहीं इसका उपाय, कहीं दो ही उपाय हैं। सामदान द्वयम तस्या ना अन्य उपायो अस्ति भूपते। हे राजन, सामदान के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय, तीसरा उपाय नहीं है। रुष्टा वा गर्विता वा, सामदान के द्वारा अगर क्रोधित हैं तो उनको मनाइए, है ना, और गर्वित हैं तो उन्हें धन दे करके अपने पास लाइए। रुष्टा वा गर्विता वा वसगा मानिनी भवेत। रुष्ट है या गर्वित हैं, ऐसी मानिनी साम और दान आदि के द्वारा ही बस में आ जाती हैं। वासेवा मानिनी वसगा मानिनी भवेत तादृशैः मधुरैः वाक्यैः। कहता है कि आप मुझे भेज के देखो, आप मुझे भेज के देखो। तादृशैः मधुरैः वाक्यैः, इसी प्रकार की मीठी मीठी बातों के द्वारा, तृतीया है, तादृशैः मधुरैः वाक्यैः, इसी प्रकार की मीठी मीठी बातों के द्वारा
तवान्तिकम आनयिष्ये तव समीपम आनयिष्ये, आपके समीप लाके बैठा दूंगा। किम बहुतेन मे राजन, हे राजन मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। किम बहुतेन मे राजन गत्वा मया अधुना एव इयम, अगर मैं अभी चला जाता हूँ तो इयम किंकिरीयु सदैव कर्तव्या वशवर्तिनी, अभी मैं जाता हूँ और लौट के आता हूँ, देखिए उसको आपकी दासी बना दूंगा, आपके अधीन कर दूंगा। हाँ, मधुना एव इयम किंकिरीयु वशवर्तिनी कर्तव्या सदैव ते। आगे और दो चार बार आएंगे, उनकी बात करेंगे, लेकिन आज इतने रहेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नहीं